चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाष्टरेष्ठाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रोड्यूस मते। तो हम आशा करते हैं कि आपकी जो जर्नी चल रही है इसमें यू मस्ट बी गेनिंग समथिंग वर्थवाइल। आपको अच्छा लग रहा होगा ये चीजें सुनकर। और ये एक भंडार है एक्चुअली नॉलेज का और रियलाइजेशंस का। और द मोर वी हियर एंड द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी फील कि हमें और करना है। तो ये एक अद्भुत चीज है इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। तो आज का सेशन माइंड कंट्रोल पे है। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक प्रेजेंटेशन है इसके माध्यम से हम लोग आज का सेशन करेंगे। गिव मी वन मोमेंट प्लीज। यस हरे कृष्ण कंट्रोल विजिबल है मेरी स्क्रीन आप लोगों के लिए प्लीज। हाँ जी प्रभु जी। ओके थैंक यू। तो पहले किस किस को लगता है कि माइंड कंट्रोल की आवश्यकता है बात करा करिए। हंड्रेड परसेंट। हाँ जी वी ऑल आर इन वेरी गुड कंपनी सो डोंट वरी। अगर आपका मन आपके लिए कुछ समस्या क्रिएट करता है तो चिंता मत करिए। हम सब बहुत अच्छी कंपनी में हैं। अभी हम सुनते हैं उसके बारे में थोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है, जरूर समझाइएगा धन्यवाद। प्लीज। जी 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 मते धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो हम देखते हैं कि आज हमारी सोसाइटी है बहुत प्रोग्रेस कर गई है। टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो कितनी अद्भुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं। लाइफ इन वन वे हैज बिकम वेरी इजी। और एट द सेम टाइम देयर आर सम हिडन फैक्ट्स। ये आप देखेंगे यहाँ पर। आई विल नॉट नेम देम। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं पूरी सोसाइटी में। किसी एक राज्य में नहीं, किसी एक देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये सब चीजें बढ़ रही हैं। सुसाइड्स, टेररिज्म, वॉर्स, ये सब बढ़ रहा है। और द मेन प्रॉब्लम सोसाइटी की आज क्या है? मोरालिटी नहीं है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? स्कूल का बच्चा एक स्कूल छोड़ने से पहले 8,000 मर्डर देख चुका होता है कम से कम। टीवी पर, गूगल पर, इंटरनेट पर एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड सो मेनी एक्ट्स ऑफ वायलेंस। तो इतना इनपुट कर रहा है वो, इतनी नेगेटिविटी का संसार में जो चल रही है उसका इनपुट अपने अंदर वो कर रहा है। दिस इज ओल्ड डेटा, नॉट येट अपडेटेड। 6,50,000 सुसाइड अटेम्प्ट्स पर ईयर इन यूएस। कोटा की न्यूज आप हर रोज सुनते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में जरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं ये प्रॉब्लम्स हैं।
पढ़े लिखे लड़के पेरेंट्स वहां भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, पर वो सुसाइड्स कर रहे हैं। 24% Indians struggling with stress as per report. So as I said, it's a very, very, very common problem. 24% are as per a data study. और कितने लोग तो बताएंगे नहीं पर स्ट्रेस में होंगे। प्रिंसेस डायना, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, वो कहती हैं कि इफ आई वर टू टेक बर्थ इन अ पुअर फैमिली नेक्स्ट लाइफ, बिकॉज आई कंसिडर दैट आई बी मोर हैप्पी इन दैट सिचुएशन। गरीब परिवार में जन्म लिया, बनना चाहती थी राजकुमारी, बन गई, पर बनने के बाद भी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, इतनी स्ट्रेस्ड हो गई कि कहती हैं कि अगर पुनर्जन्म होता है तो मेरा जन्म तो गरीब परिवार में हो तो अच्छा है। तो यानी स्ट्रेस पुअर फैमिलीज में भी है और रिच फैमिलीज में भी है। तो ये सोचने की बात है कि क्या हम सही दिशा में वास्तव में जा रहे हैं, और व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज, क्यों इतना तनाव है पूरे संसार में। आंसर भगवत गीता देती है। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर श्लोक है, 2nd चैप्टर वर्स नंबर 66। आई वुड एनकरेज इसको आप पढ़िएगा क्लास के बाद, हो सके तो आज ही, वरना कल के अंदर पढ़िएगा विद परपोर्ट। भगवान बोलते हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि अर्जुन, सुख कैसे हो सकता है क्योंकि तुम शांत नहीं हो, और शांति कैसे हो सकती है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि फिक्स नहीं है। बुद्धि फिक्स नहीं है का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कोई एक फिक्स गोल नहीं है। तुम लाइफ में गोल ही बार बार चेंज करते रहते हो, और जब लाइफ में गोल चेंज करते हैं तो मन उन गोल्स के पीछे भागता रहता है। दिस इज द अंडरलाइंग कॉज। यहाँ पर ये लिखा, प्रभुपाद जी कहते हैं परपोर्ट में, इफ वन इज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर कैन नॉट बी अ फाइनल गोल फॉर द माइंड। Disturbance is due to want of an ultimate goal. I'll repeat. Mark this statement. Disturbance is due to want of an ultimate goal. हम सब लाइफ में डिस्टर्ब रहते हैं, उसी को स्ट्रेस कहते हैं, उसी को माइंड अनकंट्रोल्ड कहते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि देयर इज नो अल्टीमेट गोल। वी डू नॉट नो व्हाट डू वी वांट आउट ऑफ लाइफ, एंड व्हाई वी डू नॉट नो व्हाट डू वी वांट आउट ऑफ लाइफ, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। तो अगर भगवान से कनेक्ट होंगे तो हमारा जो लाइफ का गोल फिक्स हो जाएगा। जब गोल फिक्स हो जाएगा तो माइंड भागेगा नहीं, माइंड भी उस गोल को परसू करने लगेगा। अभी हम कभी एक गोल बनाते हैं, कभी दूसरा बनाते हैं, कभी तीसरा बनाते हैं, 1000 तरह के गोल बताते हैं, और माइंड बेचारा पहले गोल के पीछे भागता है, फिर दूसरे के पीछे, फिर 1000वें के पीछे। इसी कारण भागता रहता है, परेशान हो जाता है, और हमें भी साथ में परेशान कर देता है। सो नो अल्टीमेट गोल इज द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑल दीज थिंग्स हैपन। जो यहाँ पे लिखा गया है, जो हम देखते हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर्स हम सबके बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, विच आर ऑल सिम्टम्स ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक कमरे में आप कुत्तों को बंद कर दो तो कुत्ते क्या करेंगे? एक दूसरे को नोचेंगे, नहीं खाएंगे, झपटेंगे, खाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग शांति की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, पर हमारा खुद का मन शांत नहीं है। जिसका खुद का मन शांत नहीं है, वो 5 लोग इकट्ठे हुए और बोलेंगे कि हम समाज में शांति लाएंगे, घर में शांति लाएंगे, संसार में शांति लाएंगे, क्या आ सकती है? नहीं आ सकती। जैसे एक कमरे में कुत्ते शांत नहीं हो सकते, उस तरह जिसका खुद का मन शांत नहीं है वो बाहरी शांति कैसे ला सकता है? तो इसलिए बहुत बहुत इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे अपने मन में शांति प्राप्त करना। अर्जुन भी भगवान को शिकायत करते हैं, अर्जुन भी अपनी समस्या भगवान को बताते हैं। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है। अभी हम सबने हाथ खड़ा किया, हम माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है, और अनकंट्रोल्ड माइंड स्ट्रेस देता है। क्या करें क्या करें क्या करें? तो मैंने बोला था वी आर इन गुड कंपनी।
इनफैक्ट वी आर द बेस्ट कंपनी। अर्जुन की भी यही समस्या थी, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी यहां भागता है कभी वहां भागता है, प्रमाथी, एजिटेटिंग, बहुत परेशान कर देता है, बलवत, बहुत स्ट्रांग है, दृढ़म, बहुत ढीठ है, मेरी बात नहीं सुनता। तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुर एव सुदुष्करम, कि हे कृष्ण मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा, वायु की गति को कंट्रोल कर लूंगा, पर मन की गति को कंट्रोल नहीं कर पाता। अर्जुन ने भी भगवान के सामने ये प्रस्तावना या समस्या रखी थी। भगवान ने पहले ही बोला अर्जुन को, बंधुर आत्मत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, कि हे अर्जुन जिसने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, मन उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर जो मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आज अगर मेरा मन कंट्रोल नहीं है तो शत्रु कहीं बाहर नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मेरा खुद का मन ही मेरा शत्रु है। तो हाउ टू टेम दिस माइंड, हाउ टू मेक दिस एनिमी नंबर वन फ्रेंड नंबर वन, दैट इज अ चैलेंज। शत्रु नंबर एक अनकंट्रोल्ड माइंड को मित्र नंबर एक कंट्रोल्ड माइंड बनाना है, कैसे करें? यहाँ पर समस्या मन की नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया गया नाइफ का, तो चाकू क्या अच्छा है या बुरा है? नहीं, चाकू डिपेंड करता है किस चीज के लिए यूज किया गया। डॉक्टर ने यूज किया तो बहुत बढ़िया है, और किसी ने मर्डर के लिए यूज किया तो बहुत घटिया है। उसी तरह मन है, मन को सही चीज में यूज किया तो हमारा मित्र बन जाएगा, गलत जगह पे यूज किया तो हमारा शत्रु बन जाएगा। तो सोल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज कंट्रोल माइंड। तो हाउ टू कंट्रोल माइंड, इसमें सिस्टमेटिकली कुछ स्टेप्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले जिसको कंट्रोल करना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जितना उसके बारे में जानेंगे उतना हम ढूंढ पाएंगे तरीके उसको कंट्रोल करने के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैं और मेरा मन अलग है। और मैं कौन हूं? ये एक्टिविटी आप सबने की है। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरा सिर है, मैं सिर नहीं हूं। ये मेरी आंख है, मैं आंख नहीं हूं। ये मेरा कान है, मैं कान नहीं हूं। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर से अलग हूं, यानी मैं आत्मा हूं, मतलब मैं मन नहीं हूं। मेरे में और मन में अंतर है। हमने डिस्कस किया था साइंस ऑफ सोल वाले सेशन में कि आत्मा के ऊपर दो आवरण हैं, दो कवरिंग्स हैं। एक है सटल बॉडी जो कि है माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो की, और एक है ग्रॉस बॉडी जो कि है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर की। तो मन भी मेरे शरीर का एक हिस्सा है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। मन मुझसे अलग है, इसलिए मन आज समस्या दे रहा है। तो अपने आप को मन से डिटैच करेंगे तो हम समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। जितना मन के साथ रहेंगे उतना हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वास्तव में मैं और मेरा मन अलग है। यहाँ पर ये चीज बताई गई है, ग्रॉस बॉडी, उसके बाद सटल बॉडी जो कि माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, और अंदर आत्मा। ठीक है, तो मैं माइंड को कंट्रोल, यानी कहने का मतलब देयर इज होप। मन जितना मर्जी परेशान कर रहा हो, सिर्फ इस बात को स्वीकार करना और इस बारे में कॉन्शियस रहना कि मैं मन से अलग हूं, उससे मैं अपने आप में शक्ति ला पाऊंगा मन को कंट्रोल करने की। जब तक मैं अपने और मन में भेद नहीं देख पाऊंगा तो माइंड के सामने मैं हार जाऊंगा, घुटने टेक दूंगा। तो हमेशा याद रखिए कि मैं आत्मा हूं, और आप सबने सुना है कि आत्मा भगवान का अंश है, यानी आत्मा को शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। तो हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, भगवान से कनेक्शन जोड़ेंगे तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन काम क्या करता है यहाँ पर बताया गया, सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। माइंड, जो हमारी सेंसेस है वो सिग्नल परसीव करती हैं। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, सुंदरता देखना चाहती हैं। हमारी नाक कुछ सूंघना चाहती है। हमारी जीभ कुछ स्वाद चखती है। हमारे कान कुछ सुनते हैं। हमारी स्किन कुछ टच सेंसेशन होता है। तो हमारी ये जितनी सेंसेस हैं ये सिग्नल्स परसीव करती हैं, और जो सिग्नल आता है, एक्सपीरियंस का सिग्नल, वो किसको देती है? वो मन को देती है। तो मन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मन इज जस्ट लाइक अ सीपीयू ऑफ योर कंप्यूटर।
मन एक गोडाउन है, गोदाम है एक मन। मन में क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, डिजायर्स एंड एक्सपीरियंसेस, अनफुलफिल्ड एक्सपीरियंसेस। आंख ने कुछ देखा, सिग्नल परसीव किया, मन में चला गया। आंख कुछ देखना चाहती थी, देख नहीं पाई, वो कहां चला गया? मन में चला गया। नाक ने कुछ सूंघा, वो एक्सपीरियंस कहां चला गया? मन में चला गया। नाक कुछ सूंघना चाह रही थी, एक्सपीरियंस करना चाह रही थी, कोरोना हो गया, सूंघ नहीं पा रहे, पराठा सामने खड़ा है, वो एक्सपीरियंस ना सूंघ पाने का पर सूंघने की इच्छा करने का एक्सपीरियंस कहां चला गया? मन में चला। टंग कुछ पिज्जा खाना है, एक्सपीरियंस कहां चला गया? मन में चला गया। कुछ सामने एक चीज पड़ी है पर खा नहीं पा रहे, वो कहां चला गया? मन में चला गया। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन एक गोडाउन है, उसमें सारे थॉट्स, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे डिजायर्स जाकर स्टोर हो जाते हैं। और इसके ऊपर है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस डिसीजन मेकर है। इस बात को समझना जरूरी है कि मेरा मन नहीं कर रहा आपसे बात करने का, हम ऐसे जनरली बोलते हैं। मेरा मन कर रहा है आज बॉस को एक घूंसा लगा देने का, मेरा मन कर रहा है कुछ ये करने का, वो करने का, नहीं खाने का, जो भी कर लेने का। तो मन केवल विचार फेंक सकता है, मन के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। मन से ऊपर बुद्धि है, डिसाइड हमेशा बुद्धि करती है कि क्या करना है या क्या नहीं करना। यानी मन से ऊपर दो चीजें बता दी मैंने आपको, एक तो बुद्धि और एक आत्मा। मैं आत्मा हूं, मेरे में और मन के बीच में एक बुद्धि भी है। तो अभी हम समझ रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा बाद में कोलेट करेंगे आज के सेशन में और देखेंगे कैसे इसको यूज करना है। तो सेंसेस एक चीज हो गई, वो सिग्नल परसीव करती हैं। माइंड, वो सिग्नल जाकर माइंड में स्टोर हो जाते हैं और फिर माइंड विचार फेंकता है। जो भी माइंड गोदाउन में क्या होगा? गोदाउन में अगर गेहूं का गोदाउन है तो चावल तो निकलेंगे नहीं वहां से, राइट? आपका कंप्यूटर का सीपीयू है, जो आपने स्टोर किया वही निकलेगा, बाकी तो कुछ निकलेगा नहीं। तो माइंड में जो स्टोर किया है, माइंड वही फेंकता है। और माइंड दो काम करता है, एक को बोलते हैं संकल्प, एक को बोलते हैं विकल्प। संकल्प का मतलब ओके आई विल डू दिस, विकल्प का मतलब ऑल्टरनेटिव, नो 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 आई शुड डू दिस। और जैसे विकल्प को संकल्प बनाया, ओके आई विल डू दिस, नो नो आई शुड डू दिस, तो मन केवल विचार फेंकता है और बुद्धि के पास अथॉरिटी है कौन सी विचार को एक्सेप्ट करना है, उस पर काम करना है, ये बुद्धि की अथॉरिटी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक सुंदर एनालॉजी दी गई है कठोपनिषद में, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इस चित्र को बड़ा ध्यान से देखिए आप। अभी आप मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, गीता के बारे में सब भूल जाइए। एक सिंपल पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि क्या क्या चीज है, आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें। और 1 मिनट के बाद मैं इस पिक्चर को हटाऊंगा यहाँ से और फिर आप मेरे को बताएंगे कि आपने इसमें क्या क्या देखा। तो ऑब्जर्व जो भी आप कर रहे हैं नोट कर लीजिए कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल घोड़ा दिख रहा है, उसमें और क्या क्या दिख रहा है? लगाम को कंट्रोल कर रहे हैं उसके। हाँ बोलिए मत, प्लीज बोलिए मत, बोलिए मत। गुड। ओके फास्ट, क्या क्या देखा आपने इसमें? एक घोड़े। ने बोला लगाम को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके वेरी गुड। और रथ के पहिए। बहुत फास्ट भाग रहे हैं। रथ के पहिए, यस। और बोलिए पूर्णिमा माता जी। हाँ, बहुत फास्ट भाग रहे हैं प्रभु जी। घोड़े बहुत फास्ट भाग रहे हैं, ओके वेरी गुड, यस। पिक्चर को देख के ऐसा लगा कि देयर इज अ स्टॉर्म और जो उसको राइड कर रहे हैं वो डरे हुए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन। वेरी गुड सिट, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। एक स्टॉर्म है और सब लोग डरे हुए हैं और उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाह रहे हैं, यस। और सारथी भी कंट्रोल में नहीं लग रहा है।
सारथी भी कंट्रोल में नहीं है। वेरी गुड, यस। और दिशा में भाग रहे हैं सारे, हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग डायरेक्शन में शायद घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं सारे। घोड़े इधर डायरेक्शन भाग रहे हैं। यस, वेरी गुड। आप प्रभु सबकी जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। यस, 5 इंद्रियां हैं, 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े हैं। ओके, ठीक है, 5 घोड़े हैं। वेरी गुड। मन लगाम है। नहीं नहीं, अभी हम वो तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक। अभी तो हम इसको देख रहे हैं। मैं वापस और शेयर करता हूँ। सारथी को डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई वो सफेद पोशाक में जो थे वो वेरी सारथी को गुड, डायरेक्शन दे रही हैं। यस, वेरी गुड। एक सफेद पोशाक में भी व्यक्ति बैठा है, वो सारथी को डायरेक्शन दे रहा है। यस। और ये तूफान आया सफेद, हुआ है, हाँ जी, तूफान आया हुआ है। तूफान आया हुआ है। यस, यस, वेरी नाइस। और ये जो सारथी को डायरेक्शन दे रहा है, इसकी क्या स्थिति है? मैं भी फिर से शेयर करता हूँ। ये शांत है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कंट्रोल में है। ध्यान से देखिए प्लीज। डरा हुआ है, समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। डरा हुआ है, समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन लग रही है उसको, वो पकड़ के बैठी हुई है। आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है। यू आर राइट। सब के सब घोड़े, उनकी आंखें देखी। पहली बात, 5 घोड़े हैं, आपने इसलिए बताया। लगाम भी है। जिसके हाथ में लगाम है वो बेचारा तो गिरने को हो रहा है। जो लगाम जिसके हाथ में है, उसको डायरेक्शन देने वाला है, वो भी बेचारा घबराया पड़ा है। एक हाथ से रथ को पकड़ा हुआ है, एक हाथ उसका ऊपर हो गया है। तूफान आ रहा है, चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है ये रथ। तूफान आया हुआ है। घोड़ों की आंखें देखिए, घबराए हुए हैं। सब के सब घबराए हुए हैं। यस, नो? यस। सब के सब घबराए हुए हैं। बहुत बुरी हालत है। लगता है किसी भी टाइम ये रथ यहां से गिर जाएगा और सबके सब मारे जाएंगे। अब कठोपनिषद कहता है, ये रथ क्या है? ये हमारे जीवन का रथ है। ये 5 घोड़े, आप में से किसी ने बोला था, 5 घोड़े हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं। लगाम मन, मन है, हमारा मन है। जो जिसके हाथ में लगाम है, वो वो बुद्धि साथ है, इंटेलिजेंस। जो सारथी है वो इंटेलिजेंस, बुद्धि। जो रथ है वो हमारा शरीर है। और जो सफेद पोश व्यक्ति बैठा है, जो इस रथ का मालिक है, आत्मा। वो आत्मा है, यानी हम हैं। और अभी की परिस्थिति में सब घबराए हुए हैं और हमारी लाइफ की भी स्थिति है। हमारी सेंसेस, आईज यहाँ भागती हैं, ईयर्स यहाँ भागते हैं, नोज यहाँ भागती है। हमारा मन कुछ काबू कर नहीं पा रहा किसी का। बुद्धि तो वैसे ही हाथ जोड़कर बैठ गई है, क्योंकि सब कुछ मन पे ऊपर छोड़ दिया है। मन ने इंद्रियों के ऊपर छोड़ दिया है। आत्मा बेचारी परेशान है, जी मैं क्या करूं? अब तो जीवन कट रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, मैं क्या कर सकता हूं? कुछ काबू में रहा ही नहीं। जैसे सिचुएशन लेके जा रही है वैसे चलते आ रहे हैं, रैट रेस में लगे हुए हैं। पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। कठोपनिषद कहता है हम सबकी यही स्थिति है। इसमें दिक्कत क्या है? इस रथ को ठीक करना हो तो हमें क्या एक चीज करनी पड़ेगी, रथ ठीक हो जाएगा। अभी मन को छोड़ दीजिए, बुद्धि को छोड़ दीजिए, आत्मा को छोड़ दीजिए। इस रथ को ठीक करना है हमें, तो उसमें क्या एक चीज करने से एकदम से सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा? घोड़े इंद्रियां। लगाम खींचने से सब ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। लगाम खींचने से सब ठीक हो जाएगा। पर लगाम खींचेगा कौन? मन, सारथी। अभी मन बुद्धि को छोड़िए, सारथी। पर सारथी की हालत क्या है? वो तो खुद ही गिरा पड़ा है। प्रभु जी, एक ही घोड़ा रहने देते हैं, 5 हटा देते है जी। हैं। एक घोड़ा ही रहने देते हैं, 5 की क्या जरूरत है? 5 की क्या जरूरत है? मत, ये तो भगवान के धाम जाके भगवान से पूछना पड़ेगा, 5 क्यों दे दिए?
हम तो एक में ही पागल हो जाते हैं, 5 क्यों भगवान पकड़ा दिए। अब तो 5 आ चुके। तो यू आर राइट, यू आर राइट। इस लगाम को ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, माइंड को कंट्रोल करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर माइंड को कंट्रोल करेगा कैसे? कौन करेगा माइंड को कंट्रोल? बुद्धि। पर बुद्धि क्षीण हो चुकी है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन? इस रथ, अगेन मन को छोड़ दीजिए, बुद्धि को छोड़ दीजिए, वापस रथ पे आ जाइए। ये रथ का ये हाल हो गया, इसमें हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन? प्रभु जी, बेलगाम घोड़े जो इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब हमारे बेलगाम सेंसेस। घोड़े, बेलगाम घोड़े। बट बेलगाम घोड़े कैसे रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि लगाम तो हाथ में थी। उनको बेलगाम क्यों कर दिया? उनको बेलगाम किसने किया? हमारे मन। सारथी ने। हाँ, लगाम सारथी ने। हाँ। और सारथी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आत्मा से निर्देशित है, क्योंकि आत्मा से निर्देश पा रहे। तो आत्मा ने कहा था कि वो भाई सब कुछ परेशान छोड़ है, दो। आत्मा ने वो कहा सब कुछ छोड़ परेशान दो। है, वो परेशान बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। ये जो व्यक्ति है भाई साहब, इन्होंने एक ओला गाड़ी तो कर ली और ओला करके सो गए आराम से। और जब सो गए तो पता चला कि जाना था अमेरिका और पहुंच गए अफगानिस्तान। इन्होंने ध्यान ही एक बार भी चेक नहीं किया भैया ड्राइवर सही जगह पे लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा मुझे। आराम से सो गए। और जब ये सो गए तो ओला वाले केस ना कर दे मेरे ऊपर, ओला उबर जो भी है। तो ड्राइवर ने कहा अरे भैया बढ़िया है, ये तो आराम से सोया हुआ है, मैं भी थोड़ा यहाँ चाय पीता हूँ, यहाँ रुकता हूँ, वहां रुकता हूँ, लंबे रूट से जाता हूँ, है ना। 200-250 रुपए के रूट को उसने 1500 रुपए का रूट बना दिया। तो दिक्कत किसकी थी? बिकॉज वो मालिक ने एक बार भी देखा ही नहीं। तो सारी की सारी समस्या है आत्मा की। सारी पावर किसके पास थी? आत्मा के पास। आत्मा को ये जीवन जीने के लिए इस संसार में जब आए तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए कि तुम्हें मेनली भक्ति करनी है, भगवान के पास जाना है, पर जीवन यहाँ पर रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए। तो इंद्रियां दे दी, मन दे दिया, बुद्धि दे दिया। पर जब आत्मा यहाँ पर आई वो खुद सो गई, भगवान से विमुख हो गई, भगवान को छोड़ दिया और खुद सो गई। और सारी पावर हटौनी किसको पकड़ा दी? इंटेलिजेंस को। जब इंटेलिजेंस को पकड़ाई, इंटेलिजेंस ने कहा अरे छोड़ो यार, ये तो सो गया, इसको क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। उसने क्या किया? सारी पावर हटौनी पकड़ा दी किसको? मन को। और जब मन को पकड़ा दी, मन तो वैसे ही एक गोदाउन है, तो मन ने क्या किया? यार क्या कौन इस पे दिमाग लगाएगा, एक काम करो, सबका सब किसको दे दो? इंद्रियों को दे दो। तो अब क्या है, हम पागल हो जाते हैं, आंखें यहाँ भाग रही हैं, कान यहाँ भाग रहे हैं, नाक यहाँ भाग रही है, छूना कुछ चाहते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं हम लोग। हमने सारी पावर हटौनी किसको पकड़ा दी है? इन घोड़ों को पकड़ा दी, इन इंद्रियों को पकड़ा दी। इसको बोलते हैं सेंसुअल प्लेटफॉर्म। हमारे जीवन में 4 प्लेटफॉर्म होते हैं, उन्हें 4 ऑप्शंस हैं। सबसे नीचे का प्लेटफॉर्म इट इज कॉल्ड सेंसुअल प्लेटफॉर्म, यानी व्यक्ति सेंसेस को फॉलो करता है, जैसे उसकी सेंसेस कहती है वही काम करता है। ये सबसे नीचे का प्लेटफॉर्म है। इससे ऊपर का प्लेटफॉर्म है मेंटल प्लेटफॉर्म, वो माइंड के लेवल पे काम करता है। उससे ऊपर का प्लेटफॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, वो इंटेलिजेंस के लेवल पे काम करता है। और सबसे ऊपर का लेवल है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, वो आत्मा के लेवल पे काम करता है। हमें काम करना चाहिए किस प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि हम आत्मा है, हमें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। परंतु स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे तो ऐसा ना करें कि सेंसुअल या मेंटल प्लेटफॉर्म पे काम करें, क्योंकि वो हमेशा समस्या बनकर रहेगी। तो कहने का मतलब वी हैव टू कंट्रोल द माइंड, वी हैव टू कंट्रोल द सेंसेस। टू सिंप्लीफाई, मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूं इसमें। अगर हमें ये लगाम जो है बीच में, इसको कंट्रोल करना है तो सिर्फ सारथी से कुछ नहीं होगा, हमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो घोड़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा और एक हमें सारथी को कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी लगाम का घेराव करना पड़ेगा, मन का घेराव करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया था कि घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, मालिक आत्मा है और शरीर, ये रथ शरीर है। तो हमें मन को कंट्रोल करने के लिए 2 इंजेक्शन देने पड़ेंगे, 2 लोगों को इंजेक्शन देने पड़ेंगे। एक इंजेक्शन देना पड़ेगा घोड़ों को और दूसरा देना पड़ेगा हमें सारथी को। तो घोड़ों को इंजेक्शन कैसे देंगे? अच्छा, घोड़ा क्यों भागता है? घोड़ा कहीं पे भी जा रहा है, घोड़े को क्या चाहिए?
घोड़े को केवल घास चाहिए। घोड़े को क्या चाहिए? घोड़े को थोड़ा नोट चाहिए, डॉलर चाहिए, उसको क्या चाहिए? सिर्फ घास चाहिए। तो अगर घोड़े के सामने सबसे बढ़िया घास रख दो तो क्या वो लेफ्ट राइट भागेगा? क्या लगता है आप लोगों को? एनी कमेंट्स? घोड़े के सामने सबसे बढ़िया हाईएस्ट नहीं क्वालिटी घास रख दो तो क्या इधर उधर भागेगा? हाँ जी, घास नहीं खाएगा, घास भागेगा। खाएगा, भागेगा, घास खाएगा। घास खाएगा प्रभु जी। घास खाएगा, आगे है ना? भागेगा नहीं ना? कंसंट्रेट हो जाएगा उसके ऊपर, घास खाने के ऊपर। कंसंट्रेट हो जाएगा, उस घास पे आने लेगा, इधर उधर कहीं नहीं भागेगा। उसी तरह हम पांचों घोड़ों को एक ही घास चाहिए, चाहे हमारी आंखें हो, चाहे हमारे कान हो, चाहे हमारी नाक हो, चाहे हमारी त्वचा हो, हाँ, और क्या रह गया? ईयर्स, आईज, आईज, ईयर्स, नोज, चाहे हमारी जीभ हो। आंखों के लिए सबसे बढ़िया घास है भगवान का सुंदर रूप। कानों के लिए सबसे बढ़िया घास है म्यूजिक। पर कौन सा म्यूजिक? भगवान के गुणगान का म्यूजिक, भगवान की कथा का म्यूजिक, भगवान के संदेश का म्यूजिक, भगवान की टीचिंग्स का म्यूजिक। हमारी जीभ के लिए सबसे बढ़िया घास है खाना। कौन सा? नॉनवेज नहीं, वेज नहीं, कौन सा? कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, वो हमारी जीभ के लिए सबसे बढ़िया घास है। हमारी त्वचा के लिए सबसे बढ़िया घास है भक्तों का स्पर्श। हम ये तुलसी धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? तुलसी महारानी भगवान की भक्त हैं, उनका स्पर्श करते हैं। उनके स्पर्श करने से त्वचा शांत हो जाती है। हमारी नाक के लिए सबसे बढ़िया घास है फूल सूंघना। वो नहीं जो वो क्या है शाहजहां ने मुमताज को दिया था, वो नहीं, एक फूल जो कि बगीचे से लेकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया गया है, और उन चरणों में अर्पित किए फूल को उठाकर सूंघना, यानी कृष्ण प्रसाद का फूल सूंघना, वो हमारी नाक को सेटिस्फाई कर दे। तो हमारी सारी सेंसेस सेटिस्फाई होंगी जब वो भगवान के साथ कनेक्ट होंगी। घोड़ों के लिए बेस्ट घास, उस तरह हमारी इंद्रियों के लिए बेस्ट ऑब्जेक्ट है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण। जब कृष्ण से संबंधित नहीं होंगी, और एट द अदर एंड सारथी को इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? पढ़कर और सुनकर। क्या पढ़कर? भगवत गीता पढ़कर, हमारे शास्त्रों को पढ़कर। क्या सुनकर? गीता का मैसेज सुनकर, शास्त्रों का मैसेज सुनकर। उससे हमारी इंटेलिजेंस शार्प हो। केवल ये दो काम करने से ऑटोमेटिकली माइंड कंट्रोल में आएगा। हमें माइंड के साथ अलग से कुछ फाइट करने की आवश्यकता नहीं है, और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि माइंड है क्या? औकात क्या है माइंड की? माइंड इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, केवल एक लगाम तो है। देखिए, घोड़े जीव हैं, उनमें प्राण है, उनमें शक्ति है। सारथी जीव है, प्राण है, शक्ति है। लगाम एक बेजान चीज है। मन एक छोटा सा गोदाम तो है, पर उसने इतनी बड़ी समस्या क्रिएट कर दी हम पूरे संसार के लिए, हम सब के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए। इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट सबको लेने पड़ते हैं, हर व्यक्ति को खाना पड़ता है दवाई कुछ ना कुछ। माइंड ने सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। उसके लिए क्या करना है? थोड़ा पेशेंस रखनी है, अपनी इंटेलिजेंस को शार्प करना है, पढ़ना है और सुनना है गीता के मैसेज को, और अपनी इंद्रियों से भगवान का दर्शन करना है, भगवान के बारे में, भगवान का कीर्तन सुनना है। मैंने आपको बताया, अपनी सेंसेस को भगवान के साथ संबंधित करना। ये करने मात्र से सब कुछ सही हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर बताया है, एंगेज द सेंसेस एंड द माइंड पॉजिटिवली इन स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप कर रहे हैं, आप हर थर्सडे को टाइम निकाल रहे हैं और गीता पे सुन रहे हैं, और आई एम श्योर आप जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ हम आपको तो दे नहीं रहे, कुछ बोनस नहीं दे रहे, कुछ पैसा नहीं दे रहे, बार बार क्यों आ रहे हैं यहाँ पर सुनने के लिए? कुछ ना कुछ आपको यहाँ सुनकर शांति की अनुभूति हो रही होगी। यस, नो? यस, यस डेफिनेटली। क्यों? ऐसा क्या हमने यहाँ बोल दिया? ऐसा क्या कर दिया इस घंटे में ऐसा? क्योंकि दिस इज साइंस। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट साइंस। Science means what we hear in theory, when we apply, it happens practically.
तो सिंपली बाय हियरिंग हियर, सिंपली बाय कमिंग हियर। इसी तरह मंदिर में लोग आते हैं, मंदिर में आके क्या होता है, भगवान के दर्शन करते हैं, उससे हमारी आंखें प्यूरिफाई हो जाती हैं। मंदिर में क्या करते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन से हमारे कान प्यूरिफाई हो जाते हैं। और ये सब माइंड क्या था, एक गोडाउन। माइंड में सिग्नल कैसे जाते थे, सेंसेस के माध्यम से। तो अभी जो हम गीता सुन रहे हैं, चाहे हम उतनी समझ पा रहे हो ना समझ रहे हो, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब कहाँ कहाँ जा रहा है, ये माइंड में जा रहा है, माइंड में जा रहा है, माइंड में जा रहा है, माइंड में जा रहा है। भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, माइंड में जा रहा है। कीर्तन सुन रहे, कहाँ जा रहा है, माइंड में जा रहा है। कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, माइंड में जा रहा है। सब स्टोर होता जा रहा है। तो पहले गंदगी स्टोर हो रखी थी, अब गंदगी को तो हटा नहीं सकते, वो हो चुकी है स्टोर, उसको कुछ नहीं कर सकते हम। पर तो क्या कर सकते हैं, अब गंदगी की जगह जो हाईएस्ट चीज है वो हम स्टोर कर सकते हैं, which is by engaging the science, senses and mind in the spiritual objects. Step number 2, enhance intelligence, acquire spiritual knowledge. Spiritual quotient पहले होता था IQ, लोग IQ टेस्ट देते थे, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का टेस्ट देते थे। उसके देखा IQ तो ठीक है, पर फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाता कॉर्पोरेट में। क्यों? क्योंकि EQ, इमोशनल क्वोशिएंट, वीक है, इमोशनली वीक है व्यक्ति, है ना, अलग अलग सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाता। फिर बोला लोगों ने, चलो चलो EQ स्ट्रांग होना चाहिए। पर जिसका EQ भी स्ट्रांग हो गया, वो भी परफॉर्म कर लेगा, पर क्या, कंप्यूटर की तरह बैठा रहेगा, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, रियली हैप्पी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं। इसलिए आज साइंस भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही है, साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि SQ, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, को हमें बढ़ाना है। वो कैसे होगा? पढ़कर, गीता को, बुक्स को, इन सबको हमें पढ़कर। तीसरा है सीक गुड एसोसिएशन। ये कर कैसे पाएंगे? अगर अच्छी एसोसिएशन में रहेंगे, अगर उन लोगों के साथ रहेंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं, जो सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, अपने अपने कुछ लाइफ की थ्योरीज बना रखी हैं अपनी स्पेकुलेशन के बेसिस पे, तो हम भी उनके साथ ही रहेंगे और दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो सीक गुड एसोसिएशन, जो माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस को शार्प करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सेंसेस को पॉजिटिवली एंगेज कर रहे हैं, उनके साथ है। स्टेप नंबर 4, सेल्फ नरिशमेंट। और खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये जो भाई साहब बैठे थे इस रथ के ऊपर पीछे सफेद कपड़े वाले, वो ऐसा नहीं कि सब कुछ खुद कर और लोग कर लें, इनको भी कुछ करना पड़ेगा। जब रथ गिर रहा है तो क्या कम से कम पुकार तो सकता है व्यक्ति ना, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचा सकता है मुझे, पुकार सकता है व्यक्ति। उसी तरह हम सबको पुकारना चाहिए। कैसे पुकारना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने आपको पहले भी रिकमेंड किया, इस मंत्र को जप करिए। मंत्र जो मन को ताड़ देता है। और ये पुकार है, हरे कृष्णा उनके पुकार है, हम भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान, जैसे उस रथ में बैठा व्यक्ति पुकार रहा है, आसपास कोई तो बचाए मुझे, उस तरह हम भी आसपास वालों को क्या पुकार सकते हैं? खुद ही सब डूब रहे हैं, वो हमें क्या क्या बचाएंगे? तो हम किसको पुकार सकते हैं? भगवान को पुकार सकते हैं। और यही हरे कृष्ण हवन का मतलब है। जो हम करते हैं उसके पीछे यही कॉन्शियसनेस होती है, कृष्णा प्लीज मुझे बचाओ, कृष्णा प्लीज मुझे सही डायरेक्शन दिखाओ, कृष्णा बहुत हो चुका, अब मैं लाइफ को रियली समझना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ लिखा है सेल्फ नरिशमेंट, यानी खुद भी कुछ ताकत चाहिए। इस पूरे रथ के मालिक को खुद भी कुछ ताकत चाहिए। खुद कमजोर रहेगा तो कैसे हो जाएगा? और वो ताकत कैसे आएगी? उससे खाने से। और क्योंकि आत्मा सटल है, इसलिए आत्मा का खाना भी सटल है। समोसों से, जलेबी से, गोलगप्पों से नहीं हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। किससे स्ट्रॉन्ग होंगे? भगवान के नाम से। आत्मा सटल है, आत्मा का खाना भी सटल है। आत्मा का खाना क्या है? ये महामंत्र, मंत्र जो मन को डिलीवर कर देता है from all anxieties, all stress. So that is the food for our soul. That is why we should chant. Every day we should chant. Step number 5, do not allow the senses to wander in any direction they want. Senses तो भागेंगी ही भागेंगी, माइंड भगाएगा ही भगाएगा, माइंड विचार भेजेगा ही भेजेगा, पर हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। We should not fall prey to the senses or the mind. क्योंकि हम समझ गए कि सेंसेस तो बहुत छोटी चीज है, घोड़े। माइंड एक लगाम है, एक स्टोर हाउस है। क्या हम सेंसेस से एंजॉयमेंट मिलेगी, पर कैसी एंजॉयमेंट मिलेगी? लिमिटेड एंजॉयमेंट मिलेगी, इमीडिएट हैप्पीनेस मिलेगी।
पर इंटेलिजेंस यूज करके हम हायर इंटेलिजेंस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा एग्जामिनेशन टाइम है, खेलने को, उसको खेलने के लिए बड़ा मजा आएगा, खेलने जाता हूँ, T20 का मैच देखता हूँ, कुछ थोड़ा व्हाट्सएप पे कुछ गूगल सर्फ कर लेता हूँ, तो जैसे ही वो काम करेगा उसको अच्छा लगेगा, एंजॉयमेंट मिलेगी। बट इज इट बेनिफिशियल? नहीं, उसके एग्जाम का टाइम है, उसको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए सेंसेस और माइंड की डिमांड्स को टॉलरेट करके इंटेलिजेंस यूज करेंगे, जो कि एक तपस्या है और शुरू में बहुत कठिन लगेगा ये, परंतु करेंगे तो क्या होगा, यही हमारे लिए बेनिफिशियल है और यही हमें आगे जाकर बचाएगा, है ना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पर हम एंड करते हैं और आपके कुछ रियलाइजेशंस, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं आज के सेशन पर। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इसी माइंड कंट्रोल के ऊपर लोग 2-2 घंटे के भाषण देते हैं, कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं जो सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं, बट बिलीव मी, आप में से कई को एक्सपीरियंस भी होगा, जिनको नहीं है वो इस मेरी बात को विश्वास करना कर भी सकते हैं। देयर आर ऑल स्लोगन्स, बोलने में बड़ी बड़ी बातें हैं पर एप्लीकेशन पॉइंट जीरो। जो बोलते हैं खुद ही, एक थे डेल कार्नेगी, आपने नाम अगर सुना हो, डेल कार्नेगी, वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइक दैट। वो उन्होंने एक बुक लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। क्या बुक है ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कितना प्रभाव हो जाएगा हमारा अगर लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। और लोग बोलते हैं he died out of suicide and he committed suicide because he was lonely। उनका खुद का फ्रेंड नहीं था। जिस व्यक्ति का खुद का फ्रेंड नहीं था वो बुक लिख रहा है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं, बट अगर सब्सटेंस भगवत गीता पे बेस्ड नहीं है, तो स्पिरिचुअल सब्सटेंस नहीं है, तो इट इज ओनली लिप स्पीक। बोलने में बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स हैं, सुनने में बहुत अच्छे हैं, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीरो, अल्टीमेट रिजल्ट जीरो। तो स्पिरिचुअली अपने को कनेक्ट करें, जो कि आप सब यहाँ पर मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी से हम लोग रियली संतुष्ट हो पाएंगे और मन की करंट डिमांड्स को टॉलरेट करके बस हम उस चित्र को ध्यान रखें कि लगाम ढीली हो चुकी है, लगाम को टाइट करने के लिए घोड़ों को इंजेक्शन देना है और सारथी को स्ट्रॉन्ग करना है। घोड़ों को इंजेक्शन, जितने टच पॉइंट्स भगवान से होंगे। मुझे याद है टच पॉइंट, आज सारा जमाना मार्केटिंग का जमाना है। आप जहां जाएं, मान लीजिए मोबाइल, व्हाट इज द लेटेस्ट मोबाइल इन दीस डेज? पारस जगी, वो लेटेस्ट मोबाइल कौन सा चल रहा है आजकल? बोलिए, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। रेनो। यस। ओके, रेनो। तो कैसे पता रेनो? क्योंकि जहां जाएंगे रेनो 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 रेनो, है ना। हर जगह पे वो उन्होंने होर्डिंग्स लगा दिए होंगे, आपको ऐड आ रहा होगा, आपके व्हाट्सएप मैसेज आ रहे होंगे, रेनो रेनो। जितने टच पॉइंट्स हैं, आपकी सारी सेंसेस को रेनो से भर दिया, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, रेनो ही लेना चाहिए मुझे। तो उसी तरह हमारी सारी सेंसेस के टच पॉइंट्स भगवान से होने चाहिए। तो फिर क्या होगा, जब भगवान से हो जाएंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। तो टच पॉइंट्स यानी सेंसेस को भगवान से एंगेज करना, और पेशेंस रख के गीता पढ़ते रहना, सुनते रहना, स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ते रहना, सुनते रहना, हमारा मन ऑटोमेटिकली काबू में आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू। एनी कोई हरे क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हमें थोड़ा बहुत अच्छा आपने समझाया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक आध बारी और आप इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए, थोड़ा जरा और थोड़ा इम्प्रेस हो जाएंगे फिर इससे। हाँ जी मतलब करेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि ये इतने डेलिकेट टॉपिक है कि इतनी जल्दी दिमाग में जाते नहीं है। थोड़ा तो हर टाइम लगता है। यू आर राइट, ये तो कई बार सेशंस होगा अलग अलग लेवल पे। तो अभी के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, क्लास में आते रहिए और गीता कुछ पढ़िए, है ना। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से ठीक होगा।
मैंने बताया सेंसेस। भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान का कीर्तन सुनिए, हरे कृष्ण नाम का जप करिए, तो धीरे धीरे मन नियंत्रण में आएगा। कितना प्रियंका माता जी, कितना कुछ भी करने के बाद भी फिर आदमी का ध्यान जो है फिर इधर उधर दुनिया की चक्रों में आ जाता है, ध्यान नहीं लगता फिर भगवान के चक्कर में थोड़ा, जैसे तो आदमी को भगवान पाठ के चक्कर में करने क्योंकि माता जी हम सब आत्मा हैं और आत्मा कई जन्मों से भौतिक कार्य करती आई है, भगवान से विमुख रही है। तो माइंड में जो स्टोर है संस्कार, वो केवल हमारे 1 साल के, 1 महीने के, 1 जन्म के नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के संस्कार, इसको संस्कार बोलते हैं। जो माइंड में स्टोर रखा है उसको संस्कार बोलते हैं। इसलिए आप सबको एक्सपीरियंस होगा, माइंड कई बार ऐसा विचार भेजता है जो हमने इस लाइफ में कभी देखा नहीं, सुना नहीं। वो कैसे आ गया? पिछले जन्म का संस्कार है हमारे पास। तो गंदगी बहुत ज्यादा इकट्ठी की है, तो इसलिए टाइम लगेगा, पेशेंस है ना। इसलिए बहुत क्लियर है, कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। इसमें थोड़ा हमें एफर्ट करना पड़ेगा, बट हाँ सिंसियरली एफर्ट करेंगे तो पक्का गारंटी रिजल्ट आएगा, और बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू जी, कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू जी। थैंक यू माता जी। प्रियंका माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। मेरा आज कोई प्रश्न नहीं है, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लास्ट 5 डेज से मैं 16 मालाएं जप कर पा रही हूँ। हरि बोल, हरि बोल। स्टार्ट कर दिया है और आई एम रियली हैप्पी, और अंदर से मुझे बहुत स्ट्रेंथ और बहुत पीस महसूस हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन फील सो लाइट है ना माता जी, कितना 5 दिन से आप कर रहे हैं, आप कितना लाइट, हाँ लाइट फील कर रहे हैं आप? बहुत लाइट और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। गुड, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने जितना भाषण दिया उस सबका कोई वैल्यू नहीं है, आपका एक्सपीरियंस रियल वैल्यू है। तो हम सबको यही करना है, और यही साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस टू हियर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इंस्पिरेशन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन, किसी का कमेंट? दीपिका माता जी, प्रभु जी, क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट? नहीं प्रभु जी, टोटल एग्रीमेंट। बहुत ही अच्छा लेक्चर प्रभु जी आज का। तो आज के सेशन से आपने क्या एक चीज आपको लगता है कि आप करेंगे अब आज के लेक्चर से? अगर आपको अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, क्या करना चाहेंगे आप? प्रभु जी वही ये चैंटिंग और रीडिंग सब चल रहा है, बट उसको और डे बाय डे कोशिश है कि और स्ट्रॉन्ग कर पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु जी आप भी? जी प्रभु जी, जो दीपिका ने बोला, प्लस मन को कैसे कंट्रोल करना है, इस तरह से भक्ति भाव में और ज्यादा वो होना है, चैंटिंग करना है। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पारस प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मा का रहने का स्थान क्या है? हृदय के पास। तो प्रभु जी से डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते? मतलब जैसे जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। कैसे कंट्रोल करना है? मतलब जैसे कंट्रोल नहीं कर सकते इसे, आत्मा जहाँ जहाँ रहता है, स्थान जहाँ जहाँ है इसके। आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते, आत्मा, हम खुद ही आत्मा है। आप माइंड को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो या आत्मा को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो? नहीं, है तो हम आत्मा ही ना। आत्मा जहाँ जहाँ रहता है उसे कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे जागृत में, स्वप्न में और कौन सुषुप्ति। कंट्रोल करे? सुनो, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं भगवान, पर आत्मा यानी आप और मैं, हमने डिसाइड किया हम भगवान का कंट्रोल क्यों स्वीकार करें? हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो आत्मा ने यानी मैंने और आपने भगवान से विद्रोह कर दिया। भगवान तो कंट्रोल करना चाहते हैं और हम भगवान के कंट्रोल में रहेंगे। बच्चा माता पिता के कंट्रोल में रहता है, सब बढ़िया चलता है, पर बच्चा ने विद्रोह कर दिया। आजकल करते हैं ना बच्चे, टीनेजर तो हमारे आजकल छोटे बच्चे विद्रोह कर देते हैं, वहां समस्या शुरू हो गई। आप समझ रहे हैं? तो आत्मा का तो स्वरूप है, आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है टू बी अंडर द सुप्रीम लॉर्ड एंड जस्ट सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। एंड आत्मा चाहे जागृत अवस्था हो, सुसुप्त अवस्था हो,
हमेशा आनंद में रहेगी। पर आत्मा ने जानबूझकर भगवान से विद्रोह कर दिया, और अब क्योंकि विद्रोह कर दिया तो खुद कंट्रोलर बन गई, और कंट्रोल में है नहीं कुछ। आप देखिए, हम सब तो लाइफ में कंट्रोलर ही बने बैठे हैं, सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, पर कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। अभी हम बैठे हैं, मान लीजिए आप $multi-million की मीटिंग में बैठे हैं, सडनली कॉल ऑफ नेचर, पेट खराब हो गया, भाग जाएंगे, साइन करते करते भाग जाएंगे वहां से, है ना। पेट भी अपने कंट्रोल में नहीं है, कुछ कंट्रोल में नहीं है, पर हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करें, ही तो सारी समस्या। तो इसीलिए भगवान की कंट्रोल को स्वीकार करेंगे, तो वो हमारे लिए नेचुरल है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे गाने गाएं, हमारा नाम बोले, हमारा नाम बोले, पर प्रियंका माथुर ने डिसाइड किया, नहीं नहीं, मैं तो भगवान का नाम बोलूंगी। और जैसे ही भगवान का नाम बोला, मतलब भगवान मेरे कंट्रोलर हैं, तो उससे क्या हो, उसी से अच्छा लगना शुरू हो गया। ठीक है पारस प्रभु? हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा एक वो था क्वेश्चन, मतलब एक मंत्र है नरसिंह जी भगवान का, जी, तो मैं उसका मतलब जाप करती हूँ, तो वो सही है? मतलब उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। हरे कृष्ण हवन करते हैं आप? ये हाँ जी, वो नरसिंह जी का है ना, जो ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, बट हरे कृष्ण हवन करते हैं आप? हाँ, वो भी करती हूँ मैं, एक माला तो। हाँ, तो हरे कृष्ण हवन ज्यादा करिए। अच्छा ठीक है। नरसिंह भवन का मंत्र ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल है, वो हमें नेगेटिविटी से बाहर निकालता है, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र तो मेन है, सब्सटेंस हरे कृष्ण महामंत्र। अच्छा ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। दीपिका माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण। एक प्रश्न है कि जैसे जो भी हमारी माइंड या इंटेलिजेंस हमारी जो एक्टिविटीज करती हैं, उससे हमारी सोल भी इफेक्ट होती है, मतलब उससे हम भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि सोल, जैसे बोलते हैं ना, सोल का नेचर तो सच्चित आनंद है। बट हम, हाँ, उसके मटेरियल वर्ल्ड में आके वो इम्पैक्ट हो जाती है, बद्ध जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम, लेकिन उनके जो एक्शंस होते हैं, हमारे माइंड के थॉट्स या जो भी स्टोर हाउस है, उसमें जो थॉट्स और एक्सपीरियंसेस जो पास्ट है या जो हम अब एक्शंस कर रहे हैं, उससे सोल पे भी इम्पैक्ट आता है। हाँ, जैसे रथ का देखिए ना एग्जाम्पल, घोड़े और लगाम के कारण बेचारा वो जो मालिक था वो गिर रहा है नीचे, खुद ही नीचे गिर रहा है ना। तो ये इम्पैक्ट क्यों आता है? क्योंकि हम मिस आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया, तो इम्पैक्ट आता है। पर जब सोल रियलाइज कर लेती है कि मैं सोल हूं, तो शरीर को कुछ भी हो जाए इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्ट हो गई है ना। उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया उसका। अभी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, हम क्योंकि बीमार हैं, स्पिरिचुअली वी आर डिजीज्ड, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, इसलिए कुछ भी हल्का सा होता है हम परेशान हो जाते हैं। संसार में तो पिन गिरता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, पर जो भक्ति करते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप सब भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, केवल 6-7 क्लासेस अटेंड करने के बाद कुछ सिचुएशन में गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, राइट, है ना। तो इसी तरह, तो जितना इतना हम करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। थैंक बट यू प्रभु। अदरवाइज पड़ता है, ये अदरवाइज बिल्कुल पड़ता प्रभु जी, मेरा भी एक्सपीरियंस है, अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है चैंटिंग करते हुए। ऑल्दो मैं 2 ही राउंड्स करती हूँ, कभी एकादशी पे ट्राई करती हूँ ज्यादा, लेकिन जितनी गीता पढ़ रहे हैं, और वो बहुत सारे सिचुएशंस में ना वो श्लोक याद आ जाते हैं, या बहुत बेटर होता है अपने आप को हैंडल करना पहले से, है। फैंटास्टिक, बहुत वेरी गुड, ज्यादा थैंक यू। better होता है। हरे थैंक यू। कृष्ण। इसी को करते रहिए और टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, जी प्रभु जी। है ना। हरे कृष्ण, थैंक यू। यस प्रियंका माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारी इनर वॉइस होती है, वो हमारी आत्मा है की आवाज है, या वो सुपर सोल की आवाज है? अभी कुछ नहीं पता माता जी, अभी जब तक हमारी सफाई नहीं हो जाएगी कुछ नहीं पता। जिसको हम इनर वॉइस बोल रहे हैं, क्या पता वो परमात्मा हो और क्या पता मन हो। ओके। क्योंकि इनर वॉइस होती है कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, मेरी इनर वॉइस कह रही है आज आराम कर लो बस, पर वो इनर वॉइस परमात्मा नहीं है, वो तो मन है। तो इसलिए अभी की सिचुएशन में हम इनर वॉइस पे डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो, इट मे बी माइंड, मोस्टली इट मे बी माइंड,
तो इसलिए हम शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं कि परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, और भक्तों के माध्यम से समझते हैं कि परमात्मा क्या चाहते हैं, है ना। और जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो जब हमारा हृदय का सफाई भी हो जाएगी, तो हम परमात्मा की बात को सुन पाएंगे। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि लाइक जैसे हमने मन को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके, अपने मन को हमने बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करके भक्ति का में मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। लाइक इसमें जैसे बॉडी में जैसे सपोज कुछ होता है, लाइक कोई पेन है या कुछ हो गया बॉडी में, तबीयत खराब हो गई, तो एकदम ध्यान उस साइड में चला जाता है। बट सिंस वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, तो हाउ टू, आई मीन, कंट्रोल दैट? एक तो मन हो It will गया, take time. It will take time, Prabhuji. इट See, विल टेक, right now our understanding is theoretical. I या am not this body, I am soul is theoretical for me. जी, But how to make it practical? Keep on practicing. जब हम chanting करेंगे, reading करेंगे, hearing करेंगे, इस बात को समझिए, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आत्मा के ऊपर ये आवरण जो है, ये कई जन्मों का आवरण है। बहुत सारी फिल्थ इकट्ठी हो रखी है, बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो रखी है, तो हमें सफाई करनी पड़ेगी, बहुत सफाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए भक्ति इज नॉट की इजी। मैंने बोला जादू की छड़ी नहीं, चुटकी में नहीं हो जाएगा। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। हम कार्य करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर हमें रियलाइज धीरे धीरे होना शुरू हुआ कि मैं आत्मा हूँ। और जितनी मात्रा में रियलाइज हुआ कि मैं आत्मा हूँ, उतनी मात्रा मैंने पहले ही बोला, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तब बॉडी, हमारे बड़े बड़े आचार्य हैं, उनको आप देखेंगे शरीर की बहुत बुरी हालत है उनकी, है ना। हमारे महाराज जी आते हैं, उनकी 80 ईयर्स की एज है, मतलब फिजिकली देखा जाए 80 ईयर्स की एज है, बॉडी में डिजीज है, इतनी बड़ी दिक्कत है ना। पर वो 1 घंटा सोते हैं, 2 घंटे सोते हैं, और सोते ही नहीं हो, शरीर खराब होने के बाद भी। तो ये नहीं कि दर्द से लेटे रहते हैं, वो शरीर में जितनी मर्जी दर्दें हो, वो लगे रहते हैं, भगवान की आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेक्चर देंगे, ट्रैवल करेंगे, इतना ट्रैवल करेंगे। प्रभुपाद जी कितना ट्रैवल करते थे पूरी लाइफ में। जी। आपको आपने, कभी जब हम गोइंग फॉरवर्ड हम दिखाएंगे प्रभुपाद जी का वीडियो, जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले हैं, जब जी, शरीर छोड़ते हैं, कितना कैसी स्थिति होती है। और प्रभुपाद जी की एक बार प्रभुपाद की बॉडी में बहुत, मतलब पेन था, तो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, वो एक डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को लेकर गए वृंदावन में। और प्रभुपाद, अगर आप वृंदावन टेम्पल गए हैं या हमारे साथ आप लोग कभी जाएंगे आगे ट्रिप में, तो एक बेड है, प्रभुपाद उस पर लेटे हुए थे। और वो डॉक्टर जब आया, घुसा कमरे में, तो प्रभुपाद जी ने पूछा, हरे कृष्णा डॉक्टर, हाउ आर यू, हाउ वाज योर जर्नी। तो इस तरह ग्रीट किया। तो ग्रीटिंग्स के बाद डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, और चेकअप करके कमरे से बाहर निकला, तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स गए, तो पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा पेशेंट लाइफ में नहीं देखा। क्यों, क्या हो गया ऐसे? वो डॉक्टर ने बोला कि इनकी बॉडी में, मतलब उनकी जो बोन्स हैं प्रभुपाद जी की, मेरे को डिजीज का ऑस्टियो, आई डोंट नो कौन सा डिजीज था, मतलब हिज बोन्स वर वर्चुअली नॉट देयर। और वो डॉक्टर कहता है कि इनकी बॉडी में एक्सक्रूसिएटिंग पेन है, बहुत पेनफुल है। बट बजाय इसके कि मैं इनको कुछ सांत्वना दूं, कुछ करूं, ये मेरे से मुस्कुरा के पूछ रहे हैं, आप कैसे हो, आपकी जर्नी कैसी रही। व्हाई Prabhupada could do that? Because he's at a spiritual platform. He has realized that I am soul. है ना, यस, he's transcended body, कहते हैं ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। सो ही हैज एक्चुअली ट्रांसेंडेड बॉडी। अभी हमने बॉडी को ट्रांसेंड नहीं किया है, अभी तो थियोरेटिकली समझा है, वो भी लेक्चर में समझा है। अभी लेक्चर खत्म होते ही मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे कि हम सोल हैं। हम फिर बॉडी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। पर करें क्या? इंटेलिजेंस यूज करके हम अपने आप को ये इंजेक्शंस देते रहें, ये पिल्स देते रहें। किसके पिल? हरे कृष्ण ब्राह्मण के पिल, गीता रीडिंग के पिल, प्रसाद के पिल, ये देते रहें, तो ये प्रोसेस हमें प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई का मतलब हमें आत्मा का रियलाइजेशन हो, फिर राइट, संसार में कुछ भी हो जाए, नो इफेक्ट। यस, राइट। थैंक्स, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राहुल प्रभु। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. धन्यवाद So it प्रभु। was a very insightful lecture. So I want to know, basically there is a thing like presence of mind. So what is that? And there is a thing like presence of mind. So how to improve on that, and what is basically that? Yeah. The presence of mind is like, for example, हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो चैंटिंग में विधि है कि हमें बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है। बट चैंटिंग हमारी एब्सेंट माइंडेडनेस में भी चैंटिंग हो सकती है।
एब्सेंट माइंडेड चैंटिंग का मतलब है कि बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बट मन तो विचार फेंक ही रहा है, तो हम भी मन के साथ कहीं और चले गए, तो वी आर नॉट इवन कॉन्शियस कि क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। पास वाला सुन रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मुझे खुद आभास नहीं है क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि माइंड के साथ चला गया। दिस इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ माइंड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स, फॉर अस प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स बीइंग माइंडफुल कि मेरा माइंड कहीं भाग रहा है, उसे मैं खींच कर वापस लाऊं, फिर कहीं भाग रहा है, फिर खींच कर लाऊं। टू बी एबल टू सी कि मेरा मन यहां से मुझे कहीं डिस्ट्रैक्ट करा के लेके जा रहा है, इस बात को ऑब्जर्व कर पाना, उसको वापस लेके आना, मतलब आई एम प्रेजेंट। इज इट नॉट? मुझे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं उसके साथ चला गया, इसका मतलब एब्सेंट माइंडेड है। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा माइंड कहीं जा रहा है, उसको पता चल, अरे माइंड जा रहा है, पकड़ के खींच के ले आओ, जा रहा है, खींच के ले आओ। दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। या प्रभु जी, एक और थी जो अपने चैंटिंग करते हैं तो 16 वर्ड्स का पूरा चैंट हो जाता है वन साइड। तो इसमें लाइक जैसे हम मंदिर में चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारी जो बेसिकली हेड्स भी काम कर रहे हैं हमारे, वी आर डांसिंग, देन लेग्स आर वर्किंग, देन टोंग इज वर्किंग, देन ईयर्स आर हियरिंग, एंड मन भी साथ में उसमें है। तो इसमें अभिप्राय इसका ये भी हुआ कि हमारी जो मेन कर्मेंद्रियां हैं वो भी कर्म कर रही हैं चैंटिंग के साथ, सारी कर्मेंद्रियां आई मीन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है इसका चैंटिंग का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और चैंटिंग दो तरीके से है, एक तो है कीर्तन और एक है जपा। जपा मेडिटेशन। कीर्तन में हम नाचते भी हैं, गाते भी हैं, झूमते भी हैं, वो भी एक विधि करनी चाहिए हमें, है ना, उससे हम एक्सपीरियंस करते हैं। और दूसरा हमारा पर्सनल जपा मेडिटेशन जो है, जपा मेडिटेशन जो माला पे करते हैं, तो उसमें बाकी इंद्रिय नहीं करेंगे, मतलब नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, बट बोल बोल के करेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, मे बी आंखों से भगवान का कोई पिक्चर सामने लगा लेंगे। या एक और तरीका है हरे कृष्ण नामन करने का, माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए, हरे कृष्ण नामन लिख लीजिए अपने सामने, जब बोल रहे हैं उसको पढ़ते रहिए साथ में, तो उससे क्या, आईज भी एंगेज हो गई, है ना। तो बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आईज भी कर रही हैं, देख रही हैं, तो उसके माध्यम से हम कर सकते हैं जी। बट यू आर राइट, सब सेंसेस को एंगेज करेंगे हम, चाहे डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ चैंटिंग या अदरवाइज ऑल्सो। इसीलिए जितना मंदिर में आ सकें, दर्शन कर सकें, कीर्तन सुन सकें, प्रसाद पा सकें, हर चीज अलग अलग पॉइंट पे जो कर रहे हैं, टच पॉइंट टच पॉइंट टच पॉइंट टच पॉइंट। तो जो हमें प्रभु अभी जी, हाँ जी, सॉरी, आपकी गाइडेंस से काफी प्रभु जी कंसंट्रेशन इंप्रूव हुआ है, आई वुड से कि बहुत कंसंट्रेशन इंप्रूव हुआ है। सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच बाय प्रभुपाद्स मर्सी। अच्छा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद की कृष्णा। जय। जस्ट अ मिनट, लेक्चर एंड उससे हरे पहले कृष्णा। आई वांटेड टू मेक एन अनाउंसमेंट। और उससे पहले हम एक बार प्रभु जी का थैंक्स करेंगे हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माइंड कंट्रोल जैसे टॉपिक को कवर करने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे। हरे तो आप लोगों को याद है, आप जो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हम हैं उसका नाम है भगवत गीता ग्रुप। तो वी वुड लाइक टू अनाउंस कि हम लोग जल्दी 21 तारीख से ये जो भगवत गीता है इसका संपूर्ण गीता पाठ हम लोग शुरू करेंगे। एंड पार्ट इन द सेंस वी विल कवर 1 चैप्टर इन 1 क्लास। सो इट विल बी एक ओवरव्यू होगा उस चैप्टर का। तो ये होगा 21 मार्च से। सो हम लोग एक लिंक प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर क्या होगा, हम एक गूगल फॉर्म भी रिक्वेस्ट करेंगे डिवोटी से फिल करने के लिए, दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि देयर माइट बी योर फ्रेंड्स फैमिली जिनको आप चाहते हैं नहीं वो भी माइट बी इंटरेस्टेड और आप चाहते हैं वो सुने, तो आप उन्हें ना वो लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो गूगल फॉर्म होगा, सो दे हैव टू फिल दैट गूगल फॉर्म एंड देन वी विल ऐड देम इन द ग्रुप और फिर आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। सो आर यू ऑल इंटरेस्टेड इन भगवत गीता? Yes, 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 Hare yes. everyone. Yes, yes.
So just one small point. This will be level 1 because Gita is very vast and we will actually do shlok by shlok also. But level 1 में 18 classes, 18 chapters. So एक क्लास में एक चैप्टर और फिर उसके बाद हम लेवल 2 पे भी जाएंगे बिकॉज ये तो लाइफ लॉन्ग हमारा प्रोसेस रहेगा. फिर उसमें हम और डीप जाएंगे. जस्ट प्रभु, मेरा एक प्रश्न था, क्या हम श्लोक बाय श्लोक भी करेंगे क्या कभी हाँ, वही क्लासेस? मैंने बताया. यस प्रभु जी, हम लेवल 2 में या लेवल 3 में वो करेंगे. लेवल 1 में पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे, बट चैप्टर वाइज भी कुछ व्हाट इज द फ्लो ऑफ गीता, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मैसेजेस इन एवरी चैप्टर, व्हाट इज द एप्लीकेशन, वो करेंगे. फिर उसके बाद हम वर्सेस में भी जाएंगे, श्लोकों में भी जाएंगे. Then, हरे अब तो हमें हमें आपस में यही हमारा परिवार है. हमें यही करना है, आपस में ही रहना है और आपस में ही भगवान के साथ जुड़ना है. अधिक से अधिक तो करेंगे. बिल्कुल प्रभु. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. शिला हरे गोपाल की कृष्ण. जय. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. कृष्ण प्रभु।